ये कुछ सारी शोरी और कुछ थोड़े से ध्यान, बस शोर के बगैर। पढ़ा और आज पावर ऑफ लेंस पढ़ा हुआ, हमने डिस्कस किया था पावर ऑफ लेंस को। हमने डिस्कस किया था किसको? पावर ऑफ लेंस। अब खत्म हो गया, सही बात है, मगर एक क्वेश्चन रिफ्रैक्शन में रह गया जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। अब लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction of light, refraction of light through a glass slab, through a glass slab बेटा, through a glass क्या है? फोकस करो शोर के बगैर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब हमें रिफ्रैक्शन करना है। रिफ्रैक्शन मीन्स मीडियम चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे मीडियम आ रहा है किस, कौन सा बेटा? गिलास। मीन्स गिलास रेयर मीडियम होगा या डेंसर विद रेस्पेक्ट टू ऑयल। क्लियर है? इसका मतलब हमें लाइट को पास कराना है किस मीडियम से? पहले आप इसको क्लियर करो, उसके बाद कॉपी करो, क्योंकि ये एक डेरिवेशन है, ये थ्योरी नहीं है, ये डेरिवेशन है। देखो अब मुझे क्या बनाना है बेटा? गिलास स्लैब। एक गिलास मीडियम बनाना है इन द फॉर्म ऑफ स्लैब। मीन्स हम ड्रा करेंगे गिलास स्लैब इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ। देखो बेटा एक गिलास स्लैब है, ये गिलास स्लैब है। क्या है? देखो आराम से इसको क्लियर करो बेटा। एज्यूम करो ये है ए, ये है बी और ये है सी और डी है, ठीक है? एक गिलास स्लैब है। अब आपको पता ही है गिलास स्लैब से हमें किसको पास कराना है बेटा? लाइट को गिलास स्लैब से पास करना है। मीन्स अगर लाइट पास हो रही फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस मीन्स लाइट टेक्स प्लेस एज ए रिफ्रैक्शन। ठीक है? देखो अब मैं सोच रहा हूं यहां से सर लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, मीन्स ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है बेटा? इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? आराम से इसको क्लियर करो, उसके बाद कॉपी करो। ये है इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे फॉल हो रही उस हम पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट पे हम क्या ड्रा करते हैं? नॉर्मल। देखो बेटा ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इसी पॉइंट पे हम ड्रा करने वाले किसको बेटा? इसी पॉइंट पे हम ड्रा करने वाले हैं नॉर्मल को, दैट इज एन। क्लियर है? अब मुझे बोलो, आप एज्यूम करो सर ये कौन सा मीडियम है बेटा? एयर मीडियम। कौन सा मीडियम है? और ऑब्वियसली ये कौन सा मीडियम है? गुड, ये है सर गिलास मीडियम। कौन सा मीडियम? अब आपको पता ही है आयर का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो आयर का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और गिलास का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। आपको पता ही है सर अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं? एन से। किससे? एन। मगर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसको हम डिनोट करेंगे एन ए। मीन्स इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? और मैंने आपको बोला था इस वक्त भी इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से भी। म्यू से हम डिनोट करते हैं किसको? रिफ्रैक्टिव। मगर फिर भी किसका है बेटा? आप एन ए ले लो या म्यू ए ले लो, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका बेटा? एयर का। अब आ जाओ किसमें? गिलास का भी कुछ क्या होगा? गिलास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसको हम बोलते हैं एन जी और क्या बोल सकते हैं? लिख सकते हैं म्यू जी। तो ये सिंबल है, क्या है? एन से हम किसको डिनोट करते हैं? रिफ्रैक्टिव। म्यू से। मगर यहां पे कौन सा मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है? गिलास। अब मुझे बोलो आयर रेयरर है या डेंसर है? रेयरर मीडियम है। गिलास रेयरर है या डेंसर है? सर गिलास तो डेंसर मीडियम है। देखो गिलास तो कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। अब आपको पता ही है सर when light travels from rarer to then it bends towards the normal, then it bends। अब बेंड हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है?
अब देखो ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से लाइट बेंड होगा। क्यों सर? क्योंकि लाइट आ रही है रेयरर से और चली गई किस में? और क्यों बेंड होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होता है किस मीडियम में? क्लियर है? याद करो फिर से बेटा, n इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी। याद आ रहा है? n इज इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके साथ? v के साथ। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? अगर यही कम तो ये क्या होगा? रेयरर मीडियम में क्या ज्यादा और रेयरर मीडियम में क्या ज्यादा और इसमें क्या कम? डेंसर में क्या कम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। इनवर्स प्रोपोर्शनल है n और v के साथ। सर c का नहीं, c का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। क्लियर है? गुड बेटा। अब ये लाइट बेंड करने वाले हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो अब ये बेंड करने वाले हैं टुवर्ड्स द क्या है? अब ये बेंड करने वाले हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। हो रही बेंड की नहीं हो रही? बेंड हो रही किससे बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। मगर ये इस सरफेस पे आ गई। इस सरफेस का नाम क्या है? CD। मगर ये CD फिर भी क्या है बेटा? गिलास स्लैब है। क्या है? गिलास स्लैब है। ठीक है, ये क्या है? गिलास स्लैब है। ठीक है, अब मुझे बोलो ये कौन सा एंगल है फिर? एंगल ऑफ इंसिडेंट डिनोटेड बाय आई। डिनोटेड बाय किससे? अब मुझे बोलो अगर ये एंगल आई है, ये कौन सा एंगल है? एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये कौन सा पॉइंट फिर से बन गया? इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये बन गए फिर से, यहां पे फिर से हम क्या ड्रा करने वाले? नॉर्मल। बेटा यहां से हम फिर से ड्रा करने वाले हैं नॉर्मल। ये है n1, ये क्या है फिर? n2। अब मुझे बोलो लाइट आ रही है रेयरर टू क्या है? मगर ये फिर से यहां फिर से क्या है? एयर। गुड 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 सर, ये फिर से एयर ही है, यहां पे फिर से एयर है। ठीक है, अब मुझे बोल व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू, ये कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेटा क्लियर है बेटा? शाबाश, अब बाहर आ रही है। ये कौन सा एंगल है? ये कोई कहेगा ये कौन सा एंगल है? गलत है, गलत है। देखो बेटा ये एक नॉर्मल है। क्या है बेटा? ये कौन सा है? दूसरा नॉर्मल है। याद रखो ये है n1, ये है क्या है बेटा? ये भी कोई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। एज्यूम करो मैंने इसको P रखा, किसको? और यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इसको हमने रखा क्या बेटा? Q। क्या रखा? देखो ये n1 और n2 एज्यूम करो ये आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या है? ये जो PQ है ये इनका ट्रांसवर्स है। क्या है? देखो ये है इनका ट्रांसवर्स। क्या है बेटा? ट्रांस। एज्यूम करो ये PQ है। अब मुझे बोलो ये एंगल कितना है? R। कितना है? और ये एंगल कितना होगा? Y। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट, समझ आए सर? n1 और n2 आपस में क्या है? ये जो PQ है ये इनका क्या है? ट्रांसफर। ये एंगल कितना है? ये भी कितना होगा? क्यों सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर अगर ये R है ये भी कितना है बेटा? R है। मगर अब लाइट आ रही है बाहर किस मीडियम से? डेंसर मीडियम कौन है यहाँ पे बेटा? जब लाइट आ रही है डेंसर से रेयरर फिर से, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? याद रखना ये बात, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। किसको बोलते हैं? अभी नहीं लिखना है। कौन सी रे है ये? वो रे जो अब आ रही है किस मीडियम से? डेंसर टू कहां? और उस रे को हम बोलते हैं कौन सी रे? मगर अब यहां पे भी एंगल बनेगा बेटा। द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन इमर्जेंट रे एंड क्या है? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, डिनोटेड बाय स्मॉल ई से। डिनोटेड बाय स्मॉल क्या है? Oh, the angle which forms between the emergent ray and क्या है? That is called angle of emergent. Angle of क्या है? Emergent. बेटा इसको हम देख बोलेंगे angle of emergent. Angle of क्या है? Emergent. अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी नहीं लिखना है।
इसको हम बोलते हैं कौन सा एंगल? सर अब हमें डायग्राम तो इतना ही, सर अब हमें निकालना क्या है? सर इसमें करना क्या है? वो मसला वो बोलो सर। एंगल आर किसके बराबर है? क्लियर है सर? इसमें निकालना क्या? हमें प्रूव करना है एंगल आई शुड बी इक्वल टू किसके साथ? तो आर, तो आर ये तो इक्वल हो गए, मगर सर आई और ई को हमें इक्वल करना है। यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए गिलास। करना क्या है? इसमें क्या हो रहा है? क्या इसमें मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करूंगा या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की? याद आ रहा है उसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा था? कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? अभी कोई नहीं लिखा। देखो देखो हमने कंसीडर किसको किया? किसको कंसीडर किया? देखो कंसीडर, अभी कोई नहीं लिखेगा। कंसीडर एक गिलास स्लैब। कंसीडर एक कौन सा स्लैब? बोलो नाम क्या है गिलास स्लैब का? ए बी क्या है? सी डी। कंसीडर गिलास स्लैब दैट इज ए बी सी डी। बस थोड़ी काफी है। हमें टू प्रूव हमें करना क्या है बेटा? देखो टू प्रूव हमें करना क्या? देखो टू प्रूव हमें एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए? देखो एंगल आई हमें प्रूव करना है एंगल ई के लिए। यही है ना प्रूव हमें करना है। प्रूफ में हमें क्या करने वाले? हम प्रूफ में क्या करने वाले? प्रूफ देखो हम, ये कौन सा पॉइंट है पी? ये कौन सा पॉइंट है? अब इन्हीं दो पॉइंट पे हम अप्लाई करने वाले हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा अप्लाई करने वाले? स्नेल्स लॉ। अप्लाइंग क्या है? देखो अभी कोई नहीं लिखेगा। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ किस पॉइंट पे? पहले हम किस पॉइंट पे अप्लाई करने वाले? एट पॉइंट पी। एट किस पे? एट पॉइंट पी पे। एट पॉइंट पी है। देखो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। ठीक है, अब मुझे बोलो स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है? आपको याद है क्या कह रहा है? साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद आ रहा है? वो कौन सा लॉ है? किसका लॉ था? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। और याद आ रहा है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर किसके बराबर होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का नाम क्या है? एन आर म्यू। एन आर क्या है? म्यू। मगर यहाँ तो दो मीडियम इस्तेमाल हो रहे हैं, मीनस हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम कौन सा इंडेक्स करें? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद आ रहा है? जिसपे हमने वो न्यूमेरिकल्स के। देखो बेटा आयर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे? एन ए आर म्यू ए। अब बोलो कौन सा लेंगे हम? एन ए या म्यू ए का? एक ही है। चलो हम लेंगे एन ए। एन ए गुड। अब आयर में कौन सा एंगल है? आई। कौन सा एंगल है? मगर स्नेल्स लॉ में आई से पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मीन साइन, फिर क्या है? आई। किसके बराबर है? देखो अब लाइट कहां चली गई? गिलास में। गिलास में कौन सा एंगल है? आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? पहले हम लिखेंगे एन जी, मतलब गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एंगल कौन सा है? मगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एन जी। एन जी से पहले हम क्या इस्तेमाल करने वाले? साइन। मींस साइन और इसके साथ कौन सा एंगल है? आर। देखो इसको क्या अप्लाई हो? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ओ पहले मैंने ये ले लिया, यहां तो ये आएगा एन जी डिवाइडेड बाय क्या है? एन ए। सर ये कहां से आया? कैसे आया? देखो याद करो बेटा, मैंने आपको कहा था एन क्या डिनोट कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था जिस मीडियम में लाइट चली गई उसको लिखो नीचे। किस में चली गई लाइट? बेटा गिलास में नीचे चली। आई कहां से? एयर। पढ़ो इसको, पढ़ो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये तो इसकी कंबाइन फॉर्म है। अलग अलग लिखो। एन जी डिवाइड बाई क्या है? बेटा मैंने भी क्या लिखा? एन जी डिवाइड बाई। यहां से ही आया बेटा। लाइट किधर गई? गिलास। आई कहां से? सर मैंने अलग अलग लिखा। सर अलग अलग तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई शक? सर ये साइन आई साइन क्योंकि मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया? ये है बेटा। सर ये क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम है। क्लियर है? अब मुझे किस पे अप्लाई करना है? क्यू पे। अब किस पे अप्लाई कर? ये इक्वेशन कौन सी है बेटा? अप्लाइंग ऐसे सिमिलरली, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में सिमिलरली। क्या बोलते हैं? सिमिलरली अप्लाइंग स्नेल्स लॉ
अप्लाइंग क्या है, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट क्यू पे। एट पॉइंट किस पे, एट पॉइंट क्यू। मैं इसको फिर से रिपीट करने वाले, डोंट वरी। एट पॉइंट किस पे बेटा, एट पॉइंट क्यू। देखो एट पॉइंट क्यू पे। अब मुझे बोलो क्यों लाइट पहले कहां से आ रही है, चली गई किस में, गिलास आयर में, आ रही कहां से, कहां गई, देखो अप्लाइंस एट पॉइंट क्यू। देखो इसको हम बोलते हैं गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, Ng, और उसमें कौन सा एंगल है, R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, Ng। देखो सेम सेम, यहाँ पे Na है, यहाँ पे Ng है। सिंपल, एंगल कौन सा है, R। मगर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले क्या करेंगे, गुड साइन, मगर क्या है, R। सिंपल। उसके बाद लाइट कहाँ चली गई है, एयर में। शबाश, एयर में कौन सा एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, N क्या है, Na। देखो एंगल कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, Na। देखो Na। एंगल कौन सा है बेटा, E। मगर E से पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, सर क्यों है, स्नेल साइन E। खत्म। अब यहां से निकालो साइन R डिवाइड बाई क्या है, साइन किसके बराबर है, Na डिवाइड बाई Ng। सर ये कहां से है, देखो देखो फिर से बेटा। बेटा लाइट किधर गई, जहां से गई उसको लिखो नीचे, जहां से आ रही उसको लिखो टॉप पे। बेटा इसको अलग लिखो, Na डिवाइड बाई Ng। बेटा यही है ना, Na डिवाइड बाई Ng। ये कौन सी इक्वेशन है, ओ बस हो गए। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से। अब मल्टीप्लाई करो किससे, फर्स्ट। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय किस इक्वेशन से, बाय इक्वेशन सेकंड से। देखो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट। देखो लेफ्ट क्या है, साइन I डिवाइड बाय क्या है, साइन R। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है, साइन R डिवाइड बाय क्या है, साइन E। इज इट क्लियर, किसके बराबर है, Ng डिवाइड बाय Na। Ng डिवाइड बाय Na मल्टीप्लाई क्या है बेटा, Na डिवाइड बाय Ng। Na डिवाइड बाय Ng। बेटा इसमें कुछ कैंसिल होगा, सर साइन R साइन R, Ng Na Ng। देखो इसमें क्या रह गया, साइन I डिवाइड बाय साइन E, और यहाँ पे रह गया 1 नॉट 0, क्योंकि ये माइनस नहीं है, ये कैंसिल होगा। बेटा मल्टीप्लाई करो फिर से, या जिसमें कुछ डिवाइड है इसका क्या होता है, साइन I इंटू 1, साइन I इज इक्वल टू किसके बराबर है, साइन E। बेटा साइन साइन कैंसिल, दैट इज I इज इक्वल टू एंगल E। बेटा यही था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए क्या है,